दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा से पूजा तक में। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं भाद्रपद के महीने में पड़ने वाले पितृपक्ष की, जिसके माध्यम से आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। भाद्रपद माह का 15 दिन पितरों को समर्पित होता है। इन दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। पूर्वजों का आशीर्वाद के लिए गरीबों, जानवर और पक्षियों को भोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि पितृपक्ष में जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। वहीं प्रतिपदा तिथि की श्राद्ध तिथि 18 सितंबर को पड़ रही है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, इसलिए 18 सितंबर से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे अन्य दूसरे कार्य किए जाएंगे। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। तो आइए जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष में पड़ने वाली तिथियों के बारे में। पितृपक्ष की तिथियां 17 सितंबर 2024 मंगलवार प्रोष्ठदी पूर्णिमा श्राद्ध, 18 सितंबर 2024 बुधवार प्रतिपदा का श्राद्ध, 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीया का श्राद्ध, 20 सितंबर 2024 शुक्रवार तृतीया का श्राद्ध, 21 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी का श्राद्ध, 22 सितंबर 2024 रविवार पंचमी का श्राद्ध, 23 सितंबर 2024 सोमवार षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध, 24 सितंबर 2024 मंगलवार अष्टमी का श्राद्ध, 25 सितंबर 2024 बुधवार नवमी का श्राद्ध, 26 सितंबर 2024 गुरुवार दशमी का श्राद्ध, 27 सितंबर 2024 शुक्रवार एकादशी का श्राद्ध, 29 सितंबर 2024 रविवार द्वादशी का श्राद्ध, 29 सितंबर 2024 रविवार मघा का श्राद्ध, 30 सितंबर 2024 सोमवार त्रयोदशी का श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार चतुर्दशी का श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2024 बुधवार सर्वपितृ अमावस्या। जानते हैं किस तिथि को किसका श्राद्ध करना चाहिए। 1. जिन व्यक्तियों की सामान्य एवं स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। 2. जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हुई हो, अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों को श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। 3. सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए ही मरने वाली सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृपक्ष की नवमी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। 4. सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। 5. नाना तथा नानी का श्राद्ध भी केवल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। 6.
स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करें। ऐसी कौन से संकेत है जो ये बताते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, जैसे 1. विवाह में देरी और संतान न होना। 2. खाने में बाल का निकलना। 3. सपने में पितरों को दुखी देखना। 4. बेवजह की चिंता और मन में डर बना रहना। 5. मांगलिक कार्यों में लगातार विघ्न पड़ना। ये 5 संकेत बताते हैं कि पितृदेव नाराज हैं। ऐसे में जानकार पुरोहितों से उनका तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य आदि करवाना चाहिए। अगर जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि का पता न हो, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और आपके जीवन की सभी भय बाधा दूर हो सके। पितृपक्ष के दौरान करें ये दान। पितृपक्ष के दौरान चांदी की वस्तु, गुड़, काले तिल, अन्न दान, नमक, जूते और चप्पल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों का दान करने से व्यक्ति आने वाली विपत्तियों से बच सकता है। साथ ही पितृदोष से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। जानते हैं कौन कर सकता है श्राद्ध, किस तरह करना चाहिए एवं कौन सी पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों के अनुसार अगर माता पिता, दादा दादी आदि की मृत्यु हो चुकी हो तो उन 16 दिनों में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। पूर्वजों के पुत्र या पौत्र द्वारा श्राद्ध किया जाता है तो पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता या भागवत पुराण का पाठ अति उत्तम है। श्राद्ध दोपहर 12 बजे के लगभग करना ठीक माना जाता है। किसी सरोवर, नदी, घर पर किया जा सकता है। अपने पितरों के आवाहन के लिए भात, काले तिल व घी का मिश्रण करके पिंड दान व तर्पण किया जाता है। बाद में विष्णु व यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि गया में पिंड दान का विशेष महत्व है। पूर्वज के मृत्यु की सही तिथि न पता हो तो यदि माता पिता, दादा दादी इत्यादि के मृत्यु की सही तिथि का ज्ञान नहीं हो तो इस अंतिम दिन यानी अमावस्या पर उनका श्राद्ध करना सही होता है। अगर आप चाहें तो इस विधि से घर पर ही आसान तरीके से पितरों को कर सकते हैं प्रसन्न। अगर पितृपक्ष में आप गया, गोदावरी तट और प्रयाग में श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते हैं तो घर पर रहकर भी पितरों को खुश कर सकते हैं। महाभारत और पद्मपुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। घर परिवार में शांति होती है। व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। इस तरह घर पर ही कर सकते हैं श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध करें। इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगाजल और गौमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टीका कर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिणाभिमुख, दक्षिण दिशा में मुंह रखकर होकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। प्रसन्न होकर भोजन परोसें।
भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्तिवाचन तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। श्राद्ध में सफेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफेद कपड़े, अभिजित मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी है। पितृपक्ष में श्राद्ध तिथि, पूजा विधि, दान जैसे महत्वपूर्ण चीजों के साथ साथ कुछ खास बातों का विशेष रूप से रखें ध्यान। पितृपक्ष के दौरान कई तरह के नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। साथ ही इस दौरान कई कार्यों को करने की मनाही भी होती है। नए कपड़े, वाहन, जमीन आदि खरीदना और शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को तामसिक भोजन से भी दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस अवधि में किसी भी तरह के नए बिजनेस की शुरुआत करना भी शुभ नहीं माना जाता। तो ये थी आने वाली पितृपक्ष से जुड़ी जरूरी जानकारियां और नियम। भक्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।